हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो उससे कहता है, मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूँगा। मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूँगा। आई विल लव यू टिल आई डाई। आई विल लव यू टिल आई डाई। मैं तुमसे मरते दम तक प्यार करूँगा। मुझ पर भरोसा रखना, ट्रस्ट मी। मुझ पर भरोसा रखना, ट्रस्ट मी। तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी से कहना है कि मुझ पर भरोसा रखो या मुझ पर यकीन करो तो आप बोल सकते हैं ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा रहूँगा। आई एम योर एंड विल रिमेन सो। आई एम योर एंड विल रिमेन सो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा रहूँगा। वो उससे लड़की से कहता है ये सारी बातें। मैं खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ। आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ। मैं खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। अब फ्रेंड्स ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आप किसी पे खुद से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं आई ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ। मैं खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। जो लड़की होती है वो बोलती है हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। वी वॉन्ट लेट दिस हैपन टू अस। वी वॉन्ट लेट दिस हैपन टू अस। हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट अस। नो वन कैन सेपरेट अस। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यह बीमारी भी नहीं। यहाँ तक कि यह बीमारी भी नहीं। एक्चुअली में उसको लड़के को कैंसर होता है इसलिए बोलते हैं यहाँ तक कि यह बीमारी भी नहीं। नॉट इवन दिस इलनेस। नॉट इवन दिस इलनेस। इलनेस मीन्स मतलब होता है बीमारी। अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। जो लड़की होती है वो उससे कहती है अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। डोंट टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है भड़ास या फिर अपनी नाराज़गी को जाहिर करना, फ्रस्ट्रेशन। तो कहते हैं अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। तो मैं क्या करूं? वो कहता है तो मैं क्या करूं? सो व्हाट डू आई डू। सो व्हाट डू आई डू। तो मैं क्या करूं? तुम समझते क्यों नहीं हो? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। तुम समझते क्यों नहीं हो? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं तो मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक नहीं। लड़की है उससे कहती है मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक नहीं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक नहीं। तो फिर मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। तो वो होता है उससे कहता है तो फिर मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। देन लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। देन लेट मी डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। तो मुझे करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें यह भी नहीं करने दे सकती। आई कांट लेट यू डू दैट आइदर। आई कांट लेट यू डू दैट आइदर। मैं तुम्हें यह भी नहीं करने दे सकती। फिर कम से कम मुझे मरने तो दो। वो कहता है फिर कम से कम मुझे मरने तो दो। देन एट लीस्ट लेट मी डाई। देन एट लीस्ट लेट मी डाई। फिर कम से कम मुझे मरने तो दो। वो कहता है मेरी उससे बनती नहीं है। आई एम नॉट इन गुड टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट इन गुड टर्म्स विद हिम। मेरी उससे बनती नहीं है। अब यहाँ पे जो गुड टर्म्स है मतलब किसी से अच्छे रिलेशन या अच्छे संबंध की हम बात करते हैं तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आई एम नॉट इन गुड टर्म्स विद हिम। अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरी उसके साथ में अच्छे संबंध नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। वो पूछती है क्यों, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? वाई वॉट डिड ही डू टू यू। वाई वॉट डिड ही डू टू यू। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? वो कहता है क्योंकि वह मेरी सुनता ही नहीं है। क्योंकि वह मेरी सुनता ही नहीं है। बिकॉज ही डजंट लिसन टू मी। बिकॉज ही डजंट लिसन टू मी। क्योंकि वह मेरी सुनता ही नहीं है। वह कहती है वह तुम्हारी सुनता नहीं है क्योंकि ही डजंट लिसन टू यू बिकॉज ही डजंट लिसन टू यू बिकॉज तुम उसे बहुत डांटते हो। यू स्कॉल्ड हिम टू मच। यू स्कॉल्ड हिम टू मच। तुम उसे बहुत डांटते हो। वो कहती है वह तुम्हारी नहीं सुनता क्योंकि तुम उसे बहुत डांटते हो। ही डजंट लिसन टू यू बिकॉज यू स्कॉल्ड हिम टू मच। यू स्कॉल्ड हिम टू मच। तुम उसे बहुत डांटते हो। तो यहाँ पे स्कॉल्ड है, स्कॉल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। स्कॉल्ड हिम टू मच। वो कहता है तो फिर मुझे बताओ। देन टेल मी। तो फिर मुझे बताओ। देन टेल मी। मुझे उसे क्यों नहीं डांटना चाहिए? वाई शुड आई नॉट स्कॉल्ड हिम। वाई शुड आई नॉट स्कॉल्ड हिम। मुझे उसे क्यों नहीं डांटना चाहिए? वो कहती है देखो मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं है। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सेइंग इट। लुक आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सेइंग इट। देखो मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं है। अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है मेरा ऐसा कहने को कोई इरादा नहीं है, तो ये भी काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आप किसी से कुछ बोल देते हैं और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि उसको बुरा लग गया तो आप ये कह सकते हैं आई हैव नो इंटेंशन ऑफ सेइंग इट।
मतलब मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा। वो कहती है लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा, बट आई हैव टू से, बट आई हैव टू से, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा। वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, ही इज़ स्ट्रोंगर देन यू, ही इज़ स्ट्रोंगर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रोंगर मीन्स मतलब ताकतवर या मजबूत। जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है ऐसा मत कहो, डोंट से दैट, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। वो गुस्सा हो सकता है, ही माइट गेट एंग्री, ही माइट गेट एंग्री, वो गुस्सा हो सकता है। वो उसको बताती है कि तुम ऐसा मत कहो, वो गुस्सा हो सकता है तुम्हारी बात से, वो गुस्सा हो सकता है, ही माइट गेट एंग्री। वो कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अब फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। अगर आपको किसी बात से या किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो आप बोल सकते हैं आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हमने अभी एक नया अपना एक और चैनल स्टार्ट करा है जिसमें हमने मूवीज़ की स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करा है। तो उस चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार आप वहाँ पर भी विजिट ज़रूर करें।